Assalamu alaikum स्टूडेंट्स। टुडे इज़ 2 मई। सोशल स्टडी का जो हमारा आज का टास्क है वो है चैप्टर नंबर 3 से क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। शॉर्ट आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कल हमने सोशल का पढ़ा था क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान से, और आज का जो हमारे टास्क में इंक्लूड है मटेरियल लर्न करने के लिए और राइटिंग के लिए भी, वो दोनों जो हैं यही हैं। पहले आप लर्निंग में ये दोनों क्वेश्चंस को याद करेंगे, उसके बाद आपने इनको इस तरीके से इसी पैटर्न के हिसाब से अपने नोटबुक्स पर इनको लिखना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडी, उसके बाद डेट, उसके बाद आपके चैप्टर का नेम क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1। एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, आप लोगों ने जो पैटर्न है काइंडली इसी पैटर्न के हिसाब से आप लोगों ने राइटिंग करनी है, याद करना है। पहले बेशक आप रफ पे पहले याद करके लिख लें, उसके बाद जब आप नीट पर अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपने अपने स्कूल में शो कराना है काम, तो वो पैटर्न आपका इसी तरीके से होना चाहिए। लेट्स रीड आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ क्लाइमेट, आबो हवा क्या है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आंसर की हेडिंग देंगे। Climate is an atmospheric condition of some area for a long period of time. Full stop. These atmospheric conditions include temperature, rain, air pressure, wind speed and moisture. तो इस तरीके से ये आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ से दोबारा रीड करती हूँ। These atmospheric conditions include temperature, rain, air pressure, wind speed and moisture। एक बात को आपने ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ पर ये कॉमास लगे हुए हैं आप लोगों ने वहाँ पर कॉमा लाजमी लगाना है। जैसे टेम्परेचर, रेन, एयर प्रेशर के बाद कॉमा है, और एंड में जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो आपने फुल स्टॉप यानी कि एंडिंग फुल स्टॉप। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ क्लाइमेट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ साइक्लोन, गिव अ शॉर्ट अकाउंट। साइक्लोन क्या है, इसके बारे में मुख्तसर बताइए। तो ये आपका आंसर नंबर 2 है। Many times at some places the wind starts blowing in circular motion, full stop. If these rings of wind cover an area of several kilometers, then it is called cyclone. तो स्टूडेंट्स आपको उर्दू में थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में बता देती हूँ। साइक्लोन होता है बच्चे गर्दबाद, ठीक है ना। गर्दबाद यानी कि हवा के चक्कर को साइक्लोन कहते हैं। अब इसमें ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक तो ट्विस्टर फॉर्म में होता है गर्दबाद और एक साइक्लोन होता है, ठीक है। ट्विस्टर हमारे पास क्या होता है कि जब हवा सर्कुलर मोशन में चलती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन यानी कि गोल दायरे की शक्ल में जब हमारे पास चलती है तो वो हमारे पास ट्विस्टर है, यानी कि यहाँ तक। Many times at some places the wind starts blowing in circular motion. It is called twister. तो यहाँ तक जो आपका आंसर है वो ट्विस्टर है, ठीक है। और उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इफ़ these rings of wind cover an area of several kilometer, then it is called cyclone. और अगर यही हवा के जो चक्कर हैं एक सेवरल किलोमीटर यानी कि कई किलोमीटर तक के एरिया को घेर लें, यानी कि कई किलोमीटर तक वो चक्कर जो है चल रहा हो, वो चलता हो, तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। यानी कि जो ट्विस्टर है वो सिर्फ ये है कि हवा जो सर्कुलर मोशन में चलती है वो हमारे पास ट्विस्टर हो जाती है, और साइक्लोन जो है हमारे पास वो ये होता है जो कई किलोमीटर तक यानी कि एक सेवरल किलोमीटर तक वो चल रहा हो, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। तो ये डिफरेंस है साइक्लोन और ट्विस्टर का। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ ट्विस्टर, डिफाइन ट्विस्टर, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्विस्टर, तो आपने जस्ट इतना सा पैराग्राफ लिखना है।
और अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ साइक्लोन, गिव अ शॉर्ट अकाउंट, तो फिर आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग मतलब सिलेबस कवरिंग के डेज़ में जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को ये ट्विस्टर और साइक्लोन के बीच में डिफरेंस बताया था। अब फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ कि अगर ट्विस्टर आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपने जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और अगर आपसे साइक्लोन पूछा जाए तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। ये है साइक्लोन की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इसको याद करके लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ किलोमीटर के बाद भी कॉमा आता है। अगर आप ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं कॉमा को, मतलब ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप ये कॉमाज हर आंसर में जहाँ जहाँ पर भी है इसको मार्कर से भी लगा सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंतहाई ईजी हैं आज के टास्क में। इसी तरीके से इनको याद करना है पहले, कीनली इनको समझ के, फिर याद करके, फिर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा अपने समर टास्क पर, ताकि आपकी जो गलती के चांसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सकें। एक और दफ़ा आपको दिखा देती हूँ राइटिंग पैटर्न। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका जो पेज है ऐसे रेडी होना चाहिए। आप लोगों का राइटिंग पैटर्न और आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका, कहाँ पर लाइन ड्रॉप करनी है, कहाँ पर आपने लाइन ड्रॉप नहीं करनी। खूबसूरती के लिए आप लोग जैसे कि शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देखकर आप एक लाइन ड्रॉप करके फिर क्वेश्चन की हेडिंग देंगे, फिर क्वेश्चन लिखकर आंसर की हेडिंग देकर फिर एक लाइन, ताकि एक खूबसूरती भी आ जाए और आपकी जो राइटिंग है वो मतलब अच्छी लगे। और आंसर में आपने लाइन नहीं ड्रॉप करनी, आंसर में लाइन किसी सूरत में भी आपने ड्रॉप नहीं करनी। फॉर योर राइटिंग या फॉर योर रिप्रेजेंटेशन यू कैन ड्रॉप द लाइन्स आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन एंड आफ्टर राइटिंग आंसर हेडिंग। उसके बाद आप लाइन ड्रॉप कर सकते हैं, आंसर में आप लाइन ड्रॉप नहीं करेंगे। और इसी तरीके से आपको अपना जो समर टास्क है वो करना है याद करके। एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।